उसके बाद करेंगे रिलेशनल कैलकुलस, और फिर करेंगे तो रिलेशन ER डायग्राम, और फिर असेसमेंट 1 का सिलेबस भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। पता है कंप्यूटर नेटवर्क में तुमने कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ा होगा? कंप्यूटर नेटवर्क मैम ने भेजा, नहीं भेजा है अभी तक, स्लाइड्स के अलावा नहीं पढ़े। शुरू करते हैं ये रिलेशनल अलजेब्रा। तो सबसे पहले बोल रहा है इट इज सिमिलर टू हाई स्कूल अलजेब्रा एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल्स एंड रिजल्ट्स आर टेबल्स कहाँ पढ़ा है ये नॉट नंबर्स। व्हाट्सएप खोलो। क्या हमारा ये जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है ये हमारे हाई स्कूल अलजेब्रा के जैसा ही है, लेकिन बस हाई स्कूल अलजेब्रा कौन सा, मतलब जो हम लोग जो हमने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ा है अलजेब्रा पढ़ के आए हैं, उसी की तरह है। अलजेब्रा था क्या? हाँ, अलजेब्रा था क्या? अरे जो नंबर्स और वेरिएबल्स के साथ हम लोग खेल रहे थे, खेल रहे थे x + 3 = 3। हाँ, ऑपरेटर था और नंबर के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो है हमारा वो भी एक टेबल होगा, और रिजल्ट जो आएगा वो भी एक टेबल है। वहाँ पे क्या आता था, रियल नंबर आता था। अलजेब्रा हम लोग रियल नंबर पे ही खेल रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अलग से पढ़ा था, वो अलजेब्रा का पार्ट नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ी चीज है, उसके अंदर जो रियल नंबर है हाँ, उसमें हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा अलग होता है, उसके लिए अलग अलग रूल्स है। अलग रूल्स है, उसमें पूरा कॉनिक सेक्शन चलता है। हाँ, तो ये जो है हमारा यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं ये रिलेशनल अलजेब्रा है। यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या होता है, टेबल। देखो वेरिएबल भी टेबल होता है और रिजल्ट भी हमारा टेबल ही होता है, ठीक है, नंबर्स नहीं होता है। accompanied with a basic set of operation for the relational model। और इस रिलेशन, अरे अलजेब्रा है तो कुछ accompanied मतलब उसके साथ है, अलजेब्रा है तो कुछ ऑपरेटर होगा, तो वही डिफाइंड ऑपरेटर, तो बेसिक सेट ऑफ ऑपरेटर। नहीं, यहाँ पे जैसे कि सेलेक्ट, हाँ, कुछ कुछ नए ऑपरेटर हैं, लेकिन उनका बेसिक मतलब वही है जो हमारे अलजेब्रा के टाइप से था क्या। हाँ, तो यहाँ पे जो है कुछ बेसिक सेटअप ऑपरेशन है रिलेशनल मॉडल के लिए। रिलेशनल अलजेब्रा हम रिलेशनल अलजेब्रा पूरी रिलेशनल मॉडल के लिए बनी हुई है, रिलेशनल मॉडल के लिए बनी हुई है। जो हमारा RDBMS के लिए रिलेशनल मॉडल है हमारा, उसके लिए रिलेशनल अलजेब्रा बनी है। इसमें कुछ अब अलजेब्रा है तो कुछ ऑपरेशन भी होंगे, ऑपरेटर होंगे, तो बेसिक सेट ऑफ ऑपरेटर्स है। हाँ, तो बेसिक ऑपरेटर्स हैं, उससे ये accompanied है। Relational algebra is a theoretical language with operators that are applied on one or two relations to produce another relation। Relational algebra is a theoretical language। ये एक theoretical language है जहाँ पे ऑपरेटर भी है, थ्योरी है पूरा। ये जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर वो SQL इस मॉडल पे बना हुआ है। SQL अलग है, लेकिन वो इसी बेसिक मैथमेटिकल मॉडल को फॉलो करता है। इस मॉडल को फॉलो करके हम एक नया भी क्वेरी लैंग्वेज बनाएंगे, तो इसी मॉडल पे चलेगा कि उसमें ये सब फीचर्स होने चाहिए। तो रिलेशनल अलजेब्रा ये थियोरेटिकल लैंग्वेज है जहाँ पे कि ऑपरेटर्स हैं दैट आर अप्लाइड ऑन वन और टू रिलेशन टू प्रोड्यूस अनदर रिलेशन। वन और टू रिलेशन यानी कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, वो बोल रहा है। तो यहाँ पे हाँ, तो वो तो आउटपुट आ जाएगा। अनदर रिलेशन मतलब टेबल। हाँ, रिलेशन मतलब टेबल। अरे रिलेशन वही रिलेशन किस किस का, एट्रीब्यूट्स का रिलेशन। अच्छा, एट्रीब्यूट का रिलेशन मतलब टेबल, रिलेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स बिकम टेबल। लेकिन ये जो बोल रहा है ना रिलेशनल अलजेब्रा थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, हाँ, इसका मतलब पता है क्या है? क्या कि रिलेशनल अलजेब्रा जैसे हम लोग पाई और ये सब प्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे एसक्यूएल में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ थ्योरी के लिए पॉसिबल है। पाई कहाँ करते हैं? सिग्मा जैसे हम लोग लिखते हैं, हाँ पाई, वो जो वहाँ पे, ये सिर्फ थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट है पाई। मतलब कि मतलब हम अगर हमने कोई क्वेरी लैंग्वेज बनाया तो वो ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन कर पाए, वो सेलेक्ट ऑपरेशन कर पाए, वो ऐसे हम लोग वहाँ पे नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स सेलेक्ट सिग्मा। इसीलिए बोल रहा है कि थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, इसको प्रैक्टिकली नहीं बनाया गया। SQL ऐसे सिंटैक्स पे काम नहीं, उसका सिंटैक्स अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वो सेलेक्ट कर सके, प्रोजेक्ट कर सके, और क्या कर सके, रिनेम कर सके, इसमें वो सब चीज़ कर सके, वो तभी जाके वो हमारा बन पाएगा रिलेशनल मतलब क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। अगर वो रिलेशनल मॉडल है तो उसमें रिलेशनल अलजेब्रा फॉलो होना चाहिए, पूरी रिलेशनल कैलकुलस फॉलो होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये देखो दैट विद ऑपरेटर्स तो होंगे, अगर रिलेशनल अलजेब्रा, हाँ, अलजेब्रा है तो ऑपरेटर होगा। अप्लाइड ऑन वन और मोर टू रिलेशन, वन रिलेशन पे अप्लाई होगा तो क्या होगा, यूनिटी ऑपरेटर। टू रिलेशन में अप्लाई होगा तो बाइनरी ऑपरेटर। तो वही है, तो मतलब ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में भी दो कैटेगरी है, यूनिटी ऑपरेटर, बाइनरी। अगर एक रिलेशन पे अप्लाई हो रहा है तो यूनिटी, दो रिलेशन पे अप्लाई हो रहा है तो मतलब टर्नरी तो यहाँ पे नहीं है ना,
इसमें है नहीं ना, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर सिर्फ यही है, बाइनरी ऑपरेटर रिलेशनल अलजेब्रा में कौन-कौन से होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, ओहो! डिफरेंस, रिलेशनल रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिवीजन। जॉइन, डिवीजन, हुँ, ये सब हैं। हुँ। तो यहाँ पे टर्नरी और वो टर्शरी ऑपरेटर नहीं है, हाँ, ऑपरेटर यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा में दो ही हैं, क्या कहते हैं ये, यूनरी और बाइनरी, हाँ, ठीक है। ठीक। और फिर एक नया रिलेशन आएगा जो कि हाँ, एक नई टेबल होगी। नई टेबल होगी, स्कीमा हाँ, उसकी हाँ, लिखेंगे तो हाँ, वही होती आगे, है। आगे। हाँ, द The result रिजल्ट of ऑफ an एन ऑपरेशन operation इज is अ a न्यू new रिलेशन, relation ऑफ which कोर्स yes हाँ, हर एक जो कि ऑपरेशन का रिजल्ट एक न्यू रिलेशन होगा, विच मे हाँ, हैव बीन फॉर्म फ्रॉम वन और मोर इनपुट रिलेशन। एक इनपुट रिलेशन से बना है तो वो यूनरी ऑपरेटर से बना हुआ रिलेशन है। which may have been formed from one or more input relation. Input इनपुट हाँ, ऑपरेटर कुछ इनपुट लेगा तब तो हुँ, आउटपुट देगा, दो इनपुट ले रहा है तो बाइनरी ऑपरेटर हाँ, था, एक तो इनपुट ले रहा है तो यूनरी ऑपरेटर था। यूनिटी ऑपरेटर कौन है? यूनरी ऑपरेटर है हमारा सेलेक्ट, यूनिटी ऑपरेटर है। सेलेक्ट, पाई, प्रोजेक्ट, रीनेम, रीनेम ये ये तीनों वो हुँ, हैं यूनरी रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है। तो रिजल्ट जो होगा ऑपरेशन का वो एक नया रिलेशन होगा जो कि हो सकता है बना हो एक इनपुट रिलेशन से या फिर एक से ज़्यादा इनपुट रिलेशन से, यानी कि दो। दिस प्रॉपर्टी मेक्स द अलजेब्रा क्लोज्ड, that is all object in relational algebra are relations. This can further be manipulated using operations of the same algebra. ये फर्स्ट वाली लाइन थोड़ी कम समझ में आई कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन अलजेब्रा आर रिलेशंस। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट ऑपरेटर जिन पे काम कर रहा है वो हमारे ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनपुट भी, हाँ वो ऑपरेंड हाँ बोल उसी को ऑब्जेक्ट भी, यानी कि इनपुट भी हमारा रिलेशन है, आउटपुट भी हमारा रिलेशन है, यानी कि ऑपरेटर को छोड़ के बाकी जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हमारा क्या है, रिलेशन है। सारे ऑब्जेक्ट जो है सो रिलेशन है, इसीलिए अलजेब्रा क्लोज्ड है। तो ये ओपन अलजेब्रा, क्लोज्ड अलजेब्रा थोड़ा नहीं पता, ये शायद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था ना, सेट ऑफ तो क्लोज्ड, वो रिंग विंग पता नहीं, शायद वहाँ से कुछ होगा। मतलब अलजेब्रा क्लोज्ड है, यानी क्लोज्ड का सेंस हो सकता है डिफाइन करना चाह रहे हैं कि सब कुछ डिफाइंड है, आउटपुट आ रहा है। हाँ कुछ इन्फिनिटी की तरफ नहीं भाग रहा है, ऐसा कुछ शायद, ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड नहीं है, हाँ अनसेफ कंडीशन नहीं, शायद वही है। दिस कैन बी फर्दर बी मैनिपुलेटेड यूजिंग ऑपरेटर्स ऑफ द सेम अलजेब्रा। मतलब जो नया आउटपुट रिलेशन है हाँ उसको दोबारा मैनिपुलेट करते हाँ हैं फिर से उस पे कोई इस ऑपरेटर लगा algebra के, मतलब इसी अलजेब्रा के ऑपरेशन लगा के उसको फिर से हम कुछ Manipulate और नया न्यू रिलेशन हम बना लेंगे। A sequence of relational algebra operations form a relational algebra expression or simply expression. तो sequence of relational algebra operations मतलब एक बार पहले select लगाओ हाँ project फिर लगाओ, ये फिर division लगाओ, सीक्वेंस हाँ। लगा दिया, फॉर्म्स अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन, हाँ तो वही हाँ, एक्स अब एक्स समझ तो गए। तो उसको एक्सप्रेशन बोल देंगे, एक से ज़्यादा Algebraic हाँ expression सारे बोलते हैं। वही जैसे एक्सप्रेशन, expressive अलजेब्रिक हाँ, एक्सप्रेशन हाँ, जैसे बोलते हो, ये हो गया रिलेशनल एक्सप्रेशन, हाँ, मतलब रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन हाँ, जहाँ पे मतलब और select भी सिंपली लगाओ और एक्सप्रेशन, एक से ज़्यादा वो लगे हों, वो क्या कहते हैं? मतलब ऑपरेंड और ऑपरेटर का कलेक्शन। हाँ, हाँ more than one operators हों, हाँ है ना? वो होना आवश्यक है क्या? हाँ, more than one operator होंगे। एक में भी तो एक्सप्रेशन बोल देंगे, एक में एक्सप्रेशन कैसे 5 बोलते + हैं? 3 इज ऑल्सो एक्सप्रेशन, मतलब इन हाँ, अलजेब्रा। लेकिन इसमें बोल रहा है ना हाँ कि a अलजेब्रा sequence ऑपरेशन of पहले होगा, relational सीक्वेंस algebra होना operation चाहिए। forms a relational algebra expression, तो उसको बोलेंगे relational expression या फिर simply expression बोलेंगे। हाँ, अब हम देखते हैं यूनिटी रिलेशन ऑपरेटर्स हाँ ऑपरेशंस। स्लाइड नंबर 8 में आ जाते हैं, उसमें सब कुछ है, नहीं तो ये, तो अब हम ऑपरेशंस देखने की कि मतलब रिलेशनल अलजेब्रा में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे यूनरी रिलेशनल ऑपरेशन है जिसमें कि 3 ऑपरेटर आते हैं, यानी कि उसको ऑपरेशन बोल दो सिग्मा, सिग्मा को हाँ सिग्मा से हम सेलेक्ट डिनोट करेंगे। फिर प्रोजेक्ट है जिसको कि पाई से डिनोट करेंगे, लिखते ही नहीं है, सिलेक्ट ही लिखते हैं। हाँ वो तो एसक्यूएल में ना, लेकिन हर चीज़ related है, चलो। एसक्यूएल अलग है, मतलब हमारा सिंटेक्स वाइज एसक्यूएल अलग है और हमारा रिलेशनल अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर ऐसी चीज भी तो पूछ सकते हैं क्या? वो क्वेरी लिख दे कि रिलेशनल अलजेब्रा में इंप्लीमेंट इन द एसक्यूएल। हाँ 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 ऑफ कोर्स, ये तो ट्रांसलेशन होता ही है ना। कितना गजब होगा, और इसको अगर तुम कर ले गए तो तुम सही है। हाँ ये ट्रांसलेशन होता है, और हमें ये सवाल बहुत ही गेट में भी पूछा जाता है। रीनेम, और मुझे ये करना, रीनेम को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, रो तो से। 3 यूनरी रिलेशनल ऑपरेटर है, कौन कौन से? सेलेक्ट जिसको project, डिनोट करते हैं सिग्मा से, हाँ, सेलेक्ट प्रोजेक्ट रीनेम, हाँ, सेलेक्ट को सिग्मा, प्रोजेक्ट को पाई और रीनेम को रो। इट्स सो सिंपल। या अब हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या है।
तो बाइनरी ऑपरेशन में हम अब फिर यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन फ्रॉम सेट थ्योरी, कुछ ऐसे ऑपरेटर जो कि सेट थ्योरी से आए हैं, जैसे कि इन यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, जिसको कि माइनस भी कहते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमें ये सब आता है। और रिलेशनल ऑपरेशंस हम और देखें, रिलेशनल ऑपरेशंस होता है रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन फ्रॉम सेट थ्योरी है, रिलेशनल ऑपरेशन। अलजेब्रा ऑपरेशन और रिलेशनल ऑपरेशंस में अंतर क्या है? बस यही अंतर है कि वो सेट थ्योरी से आया है और ये सेट थ्योरी से नहीं आया है। ज्वाइन और डिवीजन सेट थ्योरी में नहीं था ना, डिवीजन सेट थ्योरी में नहीं और ज्वाइन भी नहीं था, ज्वाइन भी नहीं था। तो ये दोनों नए हैं, तो बस वो, हाँ, तो वो बना दिया कि ये सेट थ्योरी से आया है और ये यहाँ पे कुछ नए बने हैं, हमने नया डिफाइन किया है ज्वाइन और डिवीजन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन में हमने कितने देख लिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्वाइन, डिवीजन, यानी कि हमने 6 बाइनरी ऑपरेशन में 6 देख लिए। हमारा पास यूनरी कितना था, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और रीनेम 3 था, और बाइनरी कितना है, 6 है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस या माइनस, और कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइंट डिवीजन, ये 6 है हमारे पास। एडिशनल रिलेशनल ऑपरेशंस, ये हो गया है एडिशनल, ये एडिशनल है कुछ, इसको एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। ये 5 होते हैं टोटल एग्रीगेट फंक्शंस, कौन कौन से, सम, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। क्या को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एग्रीगेट फंक्शन को रिलेशनल अलजेब्रा में? कैसे? एक सिंबल बनता है एफ की तरीके, ऐसे करके। अच्छा, हाँ, अच्छा, उसमें इस तरफ लिखा जाता है ऑपरेशन, है ना, पहला ऑपरेशन, इस तरफ दूसरा ऑपरेशन, फिर टेबल। आगे बढ़ते हैं, वो आएगा आगे कर लेंगे। हाँ, क्या हुआ? ये हमारे पास क्या था, एडिशनल रिलेशनल ऑपरेशन, जिसको कि एग्रीगेट फंक्शंस, कितने एग्रीगेट फंक्शंस है, 5, कौन कौन से, सम, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स। क्या कितने? यूनरी 3 है, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और रीनेम। सेलेक्ट सिग्मा, पाई, रो, हाँ, सेलेक्ट को सिग्मा, प्रोजेक्ट को पाई और रीनेम को रो। और हमारे पास बाइनरी 6 हैं टोटल, उसमें से 4 जो हैं सो कहाँ से आए हैं, सेट थ्योरी से, और 2 यहाँ पे डिफाइन हुए रिलेशनल ऑपरेशंस, जॉइंट, डिवीजन यहाँ पे डिफाइन हुए, और इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस या माइनस, और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमारा ये ऑपरेशंस खत्म हो गया। अब हम देखते हैं सेलेक्ट के बारे में, यानी कि यूनरी ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग अभी देख लेते हैं। स्लाइड नंबर 12। The select operation is used to select a subset of tuples from a relation based on a selection condition. The selection condition acts as a filter, generally only those tuples that satisfy the qualifying condition. तो select का मेन काम है टपल खोजना ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। जो कंडीशन दी गई हाँ, उस पे निकाल पे टपल्स निकालना। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो सारा का सारा टपल दिखाओ, तो ये टपल को फिल्टर करेगा। हमारा सिलेक्शन कंडीशन है वो फिल्टर की तरह काम करेगा। सेलेक्ट का काम है टपल खोजना ऑन द बेस ऑफ कंडीशन विच सेटिस्फाई द कंडीशन, वो टपल डिस्प्ले करेगा। टपल मतलब रो, ठीक। लेकिन सुनो, हाँ, ये जो टपल वाली कंडीशन है ये लगती कैसे सिंटैक्स में, एसक्यूएल में, ये जरा बताओ। वेयर सेलेक्ट स्टार, ये है क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेलेक्ट, तो स्टार ही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल नेम है, और फिर वेयर लगा के वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, सैलरी ग्रेटर देन 5। हाँ, वेयर ही कंडीशन है, कंडीशन स्टेटमेंट वेयर में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। सोच रहा था यार कि सिलेक्ट कंडीशन उसमें लगा कैसे सकते हैं वेयर में, क्योंकि एसक्यूएल में जो हम लिखेंगे सिलेक्ट एफ नेम फर्स्ट नेम, वो तो प्रोजेक्शन बन जाएगा। हाँ, वो तो प्रोजेक्शन बन जाएगा। हाँ, 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 वो कंडीशन नहीं है, वो तो हमारा एट्रीब्यूट का हम दे रहे हैं। हाँ, टपल का कहाँ, ये कोई कंडीशन लिखेंगे कैसे, क्योंकि इसमें लिखने का तरीका तो नहीं बताएगा कि एसक्यूएल में कैसे लिखोगे। और वही कंफ्यूज हो रहा है। और वही हम ऐसे लिख दे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम और फिर वेयर लगाए, तो ये हमारा पाई और अंदर में सिग्मा लगा हुआ है, बाहर पाई लगा हुआ है और अंदर में सिग्मा लगा हुआ है। हाँ, पहले अंदर वाली कंडीशन चलती है कि पहले बाहर वाली कंडीशन चलती है, ये नहीं, अंदर वाली, ब्रैकेट के अंदर वाली। हाँ, सबसे पहले वो चलेगी, बाद में ये बाहर वाली चलेगी। सही, इस रास्ते में सही करते हैं। हाँ, आगे अब ठीक है। तो सेलेक्ट क्या करेगा, सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ टपल, टपल का जो पूरा सेट है, होल सेट, उसमें से कुछ सबसेट सेलेक्ट करेगा फ्रॉम अ रिलेशन
बेस्ड ऑन अ सिलेक्शन कंडीशन। सिलेक्शन कंडीशन भी ये रखता है, अगर देयर इज नो सिलेक्शन कंडीशन ऑल द टपल्स विल बी डिस्प्लेड, इफ देयर इज अ सिलेक्शन कंडीशन ओनली दोज टपल्स वुड सेटिस्फाई द सिलेक्शन कंडीशन विल बी डिस्प्लेड। यही काम करता है, ये सिलेक्शन कंडीशन फिल्टर की तरह काम करता है। और जनरली जो टपल होते हैं क्वालिफाइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो जनरेट होके हमारे पास डिस्प्ले होंगे। ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स देखें। सिग्मा और सिग्मा के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ सिलेक्शन कंडीशन, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा में। एसक्यूएल में अलग तरीके से होता है, सिंटैक्स उसका अलग होता है, लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में ऐसे लिखेंगे सिग्मा, उसके सबस्क्रिप्ट में सिलेक्शन कंडीशन, और फिर ब्रैकेट में हमारा रिलेशन का नाम। रिलेशन इज टेबल, रिलेशन इज टेबल। रिलेशन मतलब रिलेशन को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा टेबल नेम आएगा, और फिर एट्रीब्यूट A1, A2, A3 वो होता है रिलेशन, यानी कि वही है टेबल। रिलेशन को अगर हम ठीक से देखें ना तो रिलेशन ऐसे लिखा जाता है, रिलेशन इज इक्वल टू वही रिलेशनल स्कीमा जो होता है वो टेबल का नाम, और फिर ब्रैकेट शुरू होके A1, A2 जो भी हमारे सारे एट्रीब्यूट, यही हाँ इसी को बोलते हैं रिलेशन। क्या जैसे कि ये आर है ना, टेबल भी वही है ना, उसका पिक्टोरियल फॉर्म टेबल हो गया। मतलब जैसे कि आर है ना, उसको सही तरीके से लिखा आर कॉमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉमा मिडिल नेम जो भी है, और वो हो गया रिलेशन को दिखाने का तरीका, रिप्रेजेंट करने। रिलेशन तो क्या बताएं? क्या कहीं कुछ भी पूछ देते नहीं, अगर आगे हाँ व्हाट इज रिलेशन तो आगे करता हूं। कुछ डेफिनेशन है? देखो ये रिलेशनल स्कीमा की डेफिनेशन है। हाँ तो बताओ ना क्या है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड टेबल? There is no difference between here in DBMS relation and table same नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड टेबल? जब स्कीमा और टेबल में डिफरेंस है तो रिलेशन और टेबल में डिफरेंस। हाँ where the symbol sigma is used to denote the select operation। ठीक है, हाँ तो ये सेलेक्ट ऑपरेशन को डिनोट करता है हमारा ये सिग्मा सिंबल। ठीक है, सेलेक्ट ऑपरेशन को और ये सेलेक्ट कंडीशन जो है ये एक बूलियन कंडीशन एक्सप्रेशन है, यानी कि जिसका वैल्यू जो है 0 होगा या 1 होगा। बूलियन ये कौन सी बात है 0 होगा या 1 होगा? या तो बूलियन कंडीशन का कंडीशनल एक्सपेरिमेंट का या तो कंडीशन ट्रू होगी ट्रू या फॉल्स होगा। हाँ ठीक ठीक। स्पेसिफाइड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर। हाँ तो एट्रीब्यूट्स पे लगेगी। हाँ एट्रीब्यूट्स पे तो लगेगी, फर्स्ट नेम ग्रेटर देन दिस एट्रीब्यूट पे लगेगी, और उसके बाद ये पूरी टपल को शो करेगा। पूरी नहीं, मतलब हाँ वही ये सिलेक्शन कंडीशन फिल्टर होगा ना। हाँ, तो मतलब जो सेटिस्फाई करेगा पूरी टपल का मतलब है कि जो सेटिस्फाई होगी उस एट्रीब्यूट हाँ वो उस एट्रीब्यूट की पूरी टेबल को सब दिखाएगा, उस टपल के पूरे एट्रीब्यूट्स को दिखाएगा, ये बोलना चाह रहे हो तुम। कंडीशन तो एट्रीब्यूट पे लग रही है, देखो जी। हाँ लेकिन डिस्प्ले तो सारे एट्रीब्यूट होंगे ना। मतलब उस पूरी टपल मींस पूरा होता है पूरी रो, तो पूरी हाँ। उस मतलब उस फर्स्ट नेम जैसे कोई फॉलो किया, वो कंडीशन जब ट्रू हुई तो जो सेटिस्फाई किया है फर्स्ट नेम उसकी पूरी टपल को डिस्प्ले करेगा। हाँ है कि नहीं? हाँ बस बार-बार ये बोल सारे एट्रीब्यूट्स दिखाएगा, सिर्फ बोलो टपल को दिखाएगा पूरी। पर सारे एट्रीब्यूट्स भी तो सेम ही है, मतलब वो भी सेम ही बात है ना। बात बिल्कुल सेम। अरे नहीं, गेट में ऐसे पूछ देगा तुम ऑप्शन नंबर ए वही है और बी दूसरे भाषा में लिखा है, दोनों टिक मारोगे तुम। भाषा में लिखा है इनकी क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं ऑल ऑफ द अबव का, उसमें तीसरा ऑप्शन गलत कर देंगे। हाँ तो इसीलिए सेम दूसरे भाषा में भी पता चलना चाहिए। अब देख ले, इसीलिए लिखा था क्योंकि हमें दो कंडीशंस में ट्रू लग रही थी, तो बोलेगा तीसरा भी हो सकता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो राइट अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉइज हुज डिपार्टमेंट आईडी इज 4। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट आईडी 4 होना चाहिए। तो इसकी इक्वल कंडीशन कैसे लिखोगे? और ऑल, एक सेकेंड, क्या है ऑल एम्प्लॉइज, हाँ ठीक है ऑल एम्प्लॉइज नहीं, सिलेक्ट कंडीशन कैसे लिखेंगे? डिपार्टमेंट स्टार हाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 4। वो हो गया हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट। आ सकता है ना? हाँ एसक्यूएल स्टेटमेंट हो गया। और यहाँ पे हमारा ये रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, सिग्मा, और सिग्मा के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय हमारा क्या है टेबल नेम है। और राइट रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो इसमें वही है सिग्मा सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एम्प्लॉय, और वहाँ पे तुम्हें देखना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट सॉरी सेलेक्ट ऑपरेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़। सेलेक्ट ऑपरेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम इसको हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। सेलेक्ट ऑपरेशन क्या है हमने अभी देख लिया,
कि उसमें एक सिग्मा होता है, सेलेक्ट कंडीशन होता है, सेलेक्ट कंडीशन के हिसाब से वो सेलेक्ट करता है टेबल से, बस यही मेन चीज़ पूरी है टपल सेलेक्ट करता है, हाँ टेबल एक टपल। हाँ देखो जब तुम ये The select operation हाँ produces a अब relation S that अब has हम the प्रॉपर्टीज देखेंगे ना। same set of attributes R. सेलेक्ट और ऑपरेशन प्रोड्यूसेस अ रिलेशन एस दैट हैज द सेम सेट ऑफ हाँ एट्रीब्यूट सेम होते हैं, हाँ बिल्कुल हाँ सही। एक क्योंकि नया रिलेशन इसने बोला, क्यों बोला? क्योंकि एक नया टेबल बन गया जिसमें हाँ पिछले टेबल से कुछ कम काम टपल्स हैं। हाँ जो कंडीशन को सेटिस्फाई करके आए हैं। रिलेशन और टेबल को हाँ यहाँ पे सेम ही मतलब दिखाया जा रहा है, तो उसमें कुछ टप्पल हट गए तो नया रिलेशन बन गया। लेकिन हाँ इस नए रिलेशन में भी नंबर ऑफ जितने number of एट्रीब्यूट्स और attributes सारे होंगे, एट्रीब्यूट्स पिछले वाले टेबल के आर के बराबर ही हैं। बिल्कुल सही। तो सेलेक्ट ऑपरेशन जो है सो इसका ये अपने रिजल्ट में एक नया रिलेशन एस देगा जिसके पास की सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे हाँ। जो कि हमारे रिलेशन आर में था, जिसपे कि मैंने सेलेक्ट कंडीशन लगाया था, जैसे सेलेक्ट एक ऑपरेशन क्वेश्चन लगाया एक था। क्वेश्चन में बन सकता है डिग्री ऑफ एस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर और नॉट। हाँ अगर सेलेक्ट तो हाँ डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ सेम, हाँ एट्रीब्यूट्स, तो सेम एरिटी। रहेगा। एरिटी भी बोलते हैं ना, क्या एरिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एरिटी ARITY। कार्डिनलिटी बोलते हैं। हाँ कार्डिनैलिटी तो वो तो रिलेशन में होगा ना। एरिटी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, सर्च करके देखो एक बार गूगल नंबर पे। ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं? लिखा तो एरिटी भी वही है। और हमारा क्या डिग्री, डिग्री तो हमें पता है ना। कार्डिनलिटी लिखेंगे। हाँ तो कार्डिनैलिटी चेक कर, कार्डिनैलिटी नहीं होता शायद। तो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज होता होगा। नहीं, कार्डिनैलिटी ऑफ अ ये रिलेशन, चीज मत बोल, कार्डिनलिटी जैसी कार्डिनलिटी अलग अलग चीज है। कार्डिनैलिटी, मैंने देखी है। कार्डिनैलिटी द नंबर ऑफ ए रिलेटेड रोज फॉर ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशनशिप की होती है, कार्ड रिलेशन की नहीं होती है। हाँ रिलेशनशिप की होती है। अबे तो उसी वही है, रेशियो ही होता है। मैंने कार्डिनलिटी में अलग चीज पढ़ी थी, अब कहाँ पढ़ी थी मुझे याद नहीं। ठीक है ज़्यादा ठीक है ना। तो हमारे पास इस ये दो टर्म है, डिग्री, डिग्री डिग्री भी तो कन्फर्म है। हाँ डिग्री में कंफ्यूजन तो नहीं। डिग्री का तो कंफर्म है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है। तो डिग्री भी उसी को बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को, और एरिटी भी उसी को बोलते हैं। बोला था ना एन, मैंने भी बोला था सर इसका एन होगा, है कि नहीं? हाँ हमें पता था एन ही आएगा आंसर। हाँ वो खड़े खड़े क्या सोचे। हाँ तो वो हमारा एरिटी भी वही है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और डिग्री भी वही है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है। सेलेक्ट ऑपरेशन प्रोड्यूसेस अ रिलेशन है, तो सेलेक्ट ऑपरेशन एक नया रिलेशन प्रोड्यूस करेगा जिसमें कि जिसका कि एरिटी सेम होगा, यानी कि डिग्री सेम होगा। डिग्री ही नहीं, सारे के सारे पूरा का पूरा एट्रीब्यूट सेट ही सेम होगा रिलेशन आर के। और ये सेलेक्ट जो है कम्यूटेटिव है, यानी कि सिग्मा और हमने लिखा कंडीशन 1 फिर ब्रैकेट शुरू करके सिग्मा कंडीशन 2 और आर, तो ये बराबर ही होगा अगर हम सिग्मा कंडीशन 2 पहले लिख दें फिर ब्रैकेट में सिग्मा कंडीशन 1 आर लिख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पहले तुमने टपल छांटे हैं वो हम बाद में छांट देंगे, जो बाद में छांट रहे हैं उसको पहले छांट देंगे। कम्यूटेटिव है ये, सब टपल्स हैं। हाँ सब सारे के सारे हैं ना, जो तुमने पहले छांटे हैं वो हट गए और फिर बाद में छांटे, तो हम पहले वो जो छांटे बाद में बाद बराबर होगा। तो सिग्मा हमारा क्या होता है? सेलेक्ट कम्यूटेटिव होता है। और बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कारण अ कैस्केड यानी कि सीक्वेंस, कैस्केड मतलब सीक्वेंस, कैस्केड ऑफ सेलेक्ट ऑपरेशन में बी अप्लाइड इन एनी ऑर्डर, यानी कि सिग्मा कंडीशन 1 ब्रैकेट में सिग्मा कंडीशन 2 ब्रैकेट में सिग्मा कंडीशन 3 आर है, और फिर हम इसको किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, सिग्मा 3 पहले और फिर 1 फिर 2, हाँ, ऐसे। मैं सोच रहा था हाँ। कि 3 2 1 की जगह 3 1 2 कर दें, 3 1 2 भी कर सकते हैं, 3 2 कर दें वगैरह में, तो कोई भी ऑर्डर वही तो किया हुआ है, 3 1 2 ही तो किया हुआ है यहाँ पे, ताकि तुम्हारा हम लोग का कंफ्यूजन मतलब ऐसा कंफ्यूजन ना हो। हाँ वही है। हाँ ये किसी ने कहा नहीं, सबको 3 2 करना है। हाँ मतलब किसी भी ऑर्डर में कहीं का कहीं भी सेलेक्ट वेलेक्ट लगा दो। हाँ इसको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कारण आता है, क्योंकि तुमने पहले भले ही उल्टा कर दिया फिर उसको स्विच कर दो, क्योंकि वो दोनों कम्यूटेटिव आराम से, क्योंकि क्या है कम्यूटेटिव है। तो कास्केड ऑफ सेलेक्ट ऑपरेशन में भी अप्लाइड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं उसको। Cascade of select operation may be replaced by a single selection with a conjunction of all the condition। ये भी सही है। कि मतलब क्योंकि हम ब्रैकेट में क्या हो रहा है, पहले अंदर वाला ब्रैकेट लगा दिया तो पहले अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा, छटाई होगी टपल की, फिर बाहर वाले की छटाई होगी, फिर इसकी, तो और एंड लगा के ठीक है, पहले तुम पहला ले लो, इसको छाड़ दो उसको छाड़ दो, तो हम ब्रैकेट में एंड लगा के हम ये दोनों भी इक्विवेलेंट जो है हमारे। क्या एंड बाहर लिखा जाता है, वही तो ब्रैकेट हटा के मैंने बोला ब्रैकेट नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं नेस्टेड हो गया ना, ब्रैकेट है तो नेस्टेड हो गया,
नेस्टेड की जगह हम ये एंड कंजंक्शन से भी हम करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई ये दोनों बातें सेम ही है। सेम है, कोई दिक्कत नहीं। कास्केड ऑफ सेलेक्ट ऑपरेशन में भी रिप्लेस कर दिया बाय सिंगल सिलेक्शन। तो अब ये कास्केड नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, सिंगल सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड यूज करके, लेकिन हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव भी है और ये इसकी प्रॉपर्टी। एंड को कंजंक्शन बोलते हैं। हाँ, एंड को कंजंक्शन बोलते हैं ना, और जोड़ना। और को ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं क्या, डिसजंक्शन। हाँ, डिसजंक्शन, एक सेकेंड, ठीक है, डिसजंक्शन और कंजंक्शन एंड, ठीक है, ये मैथमेटिकल लॉजिक से आया है, डिसजंक्शन और। हो गया? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? कट कर दिया था। हाँ, तो कास्केड जो था हमारा सेलेक्ट कास्केड वही था सेलेक्ट ऑपरेशन का, उसको हमने रिप्लेस कर दिया सिंगल सिलेक्शन के, जहाँ पे हमने कंजंक्शन लगा दिया सारे कंडीशंस पे, तो ये सेम हो गया। द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ टपल्स इन द इनपुट रिलेशन आर। नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात। अगर कोई कंडीशन ही नहीं दी तो क्या कहते हैं, सारे के सारे तो फिर नंबर जो है टपल वो बराबर होंगे, तो रिलेशन ये सेलेक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें जो नंबर ऑफ टपल होंगे वो या तो कम होंगे या बराबर होंगे ओरिजिनल रिलेशन आर में जो था, या फिर हाँ वो दी गई कंडीशन सारे के सारे टपल दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सैलरी ग्रेटर देन 0, सबकी ग्रेटर देन 0 है, सैलरी इज रियल कोई हाँ सैलरी इज रियल, तो वो तब सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये ठीक है। तो उस इन दो केसेस में अगर हम कोई कंडीशन ना दें या फिर ऐसा कंडीशन सब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इक्वल नंबर ऑफ टपल आ जाएंगे, एज इन पूरा वही रिलेशन आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एस जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि कोई भी ऑपरेशन एक नया रिलेशन प्रोड्यूस करता है। अब हम प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, हमने सेलेक्ट के बारे में देख लिया, अब हम देखना चाहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। स्लाइड नंबर 18। प्रोजेक्ट इज ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय पाई, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑपरेटर को हम पाई से डिनोट करते हैं, सेलेक्ट ऑपरेटर को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, रीनेम को रो से। attributes from a relation and discard the other columns, partitioning vertically. It also remove duplicate tuples. चलो ये लाइन अच्छी थी। अच्छा, डुप्लीकेट टपल हटाया था और सेलेक्ट हमारा डुप्लीकेट टपल नहीं हटाता, पक्का ना? पक्का। सेलेक्ट डुप्लीकेट टपल क्यों हटाएगा? लेकिन प्रोजेक्ट हमारा डुप्लीकेट टपल हटा देता है। यही सेम काम यूनियन और यूनियन ऑल करता है। यूनियन सारे सेलेक्ट में अगर दो रो पूरा का पूरा अगर बिल्कुल सेम है जो कि हम दे सकते हैं तो पूरा का पूरा दो रो डिस्प्ले होगा। करके देखें? यही तो मैं बोल रहा हूँ, करके देख लें क्या? क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं था, या फिर सर्च करके देख लो। तू सर्च कर, उसमें हम हमेशा डुप्लीकेट हटाएंगे, यानी कि जितने भी ये सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, रीनेम और ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये जॉइंट डिवीज़न, हाँ ऑपरेशन तो इतना ही है, वो तो एग्रीगेट फंक्शन है, सम, काउंट और क्या था, एवरेज, मीन, मैक्स, वो तो एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो इन सब में डुप्लीकेट्स हम हटा देंगे। रिलेशनल अलजेब्रा में कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, रिलेशनल अलजेब्रा में कभी डुप्लीकेट्स आ भी नहीं पाएगा यार, नहीं आ। हाँ, ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, हाँ, कॉन्सेप्चुअल है ना, और एसक्यूएल में तो घुसाएंगे हम वो 2 बार एसक्यूएल में भी डुप्लीकेट्स नहीं आएगा अगर टेबल तुम्हारी सही बनी है तो। तुम सेलेक्ट करके देखो, आएगा। तुम प्रोजेक्ट करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन सेलेक्ट में आएगा। सेलेक्ट में भी नहीं आएगा क्योंकि मैं दिखाऊं,